लालगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार कौशिक ने घटारो स्थित अपने आवासीय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के जिला स्तर के अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह पहले से सार्वजनिक होने के बावजूद उन्हें प्रचार वाहन के साथ क्षेत्र में घूमने की अनुमति समय से दे दी गई है। वे लोग अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट भी गए हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के सामने हर चुनाव में अलग चुनाव चिन्ह होने के कारण परेशानी होती है। उन्हें क्षेत्र में जाकर जनता को बताना होता है। उन्होंने बताया कि दिनांक पत्रांक के साथ उन्हें प्रचार की अनुमति दे दी गई, जिसके चंद मिनटों बाद ही उस अनुमति पत्र को रद्द कर दिए जाने की सूचना देकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार पर रोक लगा दिया गया। शैलेंद्र कौशिक का आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों पर बड़ी पार्टियों का दबाव है, इस वजह से उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में मैं तीसरे नंबर पर था। इस बार मेरी लोकप्रियता से घबराई राष्ट्रीय पार्टियों ने साजिश के तहत रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मतदान के 2 दिन पहले ही प्रचार प्रसार बंद करना होता है। ऐसे में उनके पास मुश्किल से 1 सप्ताह समय है। इतने कम समय में जनता के बीच प्रचार वाहन घुमाना मुश्किल होगा। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आयोग से मतदान की तिथि बढ़ाने की भी मांग की है। यह तो समझ में नहीं आता है। हमको जहां तक पता है, जब से टीएन सेशन आए उन्होंने ऐसी पारदर्शी और स्वच्छ व्यवस्था बना दी कि हम लोग तो उस पर कहीं शक शुबा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। पिछली बार हम लगातार सन 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों, ये हम नहीं कह सकते हैं, परंतु परेशानी है। जो हम देख रहे हैं कि नाम निर्देशन पत्र वापसी की समय सीमा बीतने के बाद 19 तारीख को 3 बजे से सिंबल बंटने की बात थी, मगर वह 20 तारीख को भी नहीं हुआ। 20 तारीख को प्रेक्षक महोदय के साथ हम लोग की बैठक थी सभागार में, आरओ साहब भी थे। वहाँ भी हमने इस बात को रखा कि चुनाव चिन्ह का आवंटन अतिशीघ्र कर दिया जाए तो हम लोग अपना आगे का कार्यभार संभालें। लेकिन प्रेक्षक महोदय ने कहा कि ठीक है, इसको आज किसी हाल में कर दिया जाता है। रात वहाँ हमें लगता है कि कार्यालय बंद होने के बाद भी हम लोग चक्कर लगाते रहे, कोई खबर नहीं थी। अगले दिन 21 तारीख को जब कार्यालय खुला, वहाँ गए तो बताया गया कि नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया है। तो हमारा ये कहना है कि 2 दिन की अनावश्यक देरी पहले तो चुनाव चिन्ह बांटने में हो गई, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका फिक्स है चुनाव चिन्ह, तो उनको तो भाई ज़्यादा लाभ मिल रहा है। वो नॉमिनेशन के पहले से अपने चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास जो समय था उसमें भी 2 दिन खा गए। प्रचार वाहन के लिए आवेदन हमने दिया, जब सिंबल हमारा कंफर्म हुआ उसके बाद हमने आवेदन दिया प्रचार वाहन के लिए 21 तारीख को। 21 तारीख को जब प्रचार वाहन के लिए दिया तो 22 तारीख को जब लेने गए कि भाई कल मिल जाएगा, 22 तारीख को जब वहाँ गए स्पीकर के साथ, उसके लिए परमिशन दिया गया। परमिशन लेके हम लोग आ गए। पीछे से फ़ोन करके बोला गया कि नहीं नहीं, ये कैंसिल हो गया है, ये नहीं मान्य है, अब नए फॉर्मेट पे फिर से आवेदन दीजिए, हम फिर से देंगे। वो रद्द हो गया। और आज अब 24 तारीख को सुबह बैठे हुए हम लोग, अभी तक कोई सूचना नहीं है। हम लोगों को फ़ोन करने पर पता चला कि अभी सारे थानों से क्लियरेंस नहीं आया है, इसलिए अभी आपका मामला रुका हुआ है। हम लोग को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, सीधा सीधा चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। हम अपने प्रचार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव फिक्स है, चिन्ह फिक्स है, वो लोग नॉमिनेशन के पहले से प्रचार कर रहे हैं। हम लोग को जो 12 दिन मिला है उसमें से आज 5 दिन खत्म हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? किनका इशारा हो सकता है ऐसे करने को? अब हम ये तो नहीं कहें किनका इशारा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, कुछ दूर से भी आए हैं, उन लोगों की गाड़ियां चल रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके प्रत्याशियों के वाहन चल रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन तो माना जाए कि संबंधित पदाधिकारी भी किसी के प्रभाव में हैं। बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लगता है, नहीं तो क्यों होगा ऐसा फिर? तो मेरा यह कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए अति अल्प समय है। हमारा 19 तारीख को जैसे उम्मीदवारी कंफर्म हुआ तो 20 तारीख से प्रचार करेंगे। कुल 12 दिन का समय मिलता है 1 तारीख तक में। 12 दिन में आज हमारा 5वां दिन है, 5 दिन तो खत्म हो गया। तो अब हमारा 45% मोटा मोटी कह लीजिए, अगर आज कल भी देंगे कि नहीं देंगे निश्चिंत नहीं है, तो 45% समय हमारा जा चुका है। हम कब चुनाव प्रचार करेंगे? ये मेरा यह कहना है। हमने इसके लिए तो रात में ही, जब हर तरफ से निराश हो गए, तो रात में ही हमने बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, हमने उनको मेल भेजा है, एक चिट्ठी भेजी हमने, उसकी प्रति हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली को भी भेजा है।
और उसका भी अभी तक कोई मेल पर भी या कहीं व्हाट्सएप से या कहीं कोई फ़ोन वोन से कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है कि हाँ इस पर हम लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ। तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। तो अब हम इसको लेके हाई कोर्ट जाएंगे कि अब हमको कम से कम पर्याप्त समय हमको भी चुनाव प्रचार का समुचित मिल सके। मेरे पास तो समय नहीं है, तो हम लोग अब हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। और आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि क्या निर्दलीय को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? आज हम 20 साल से लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार हमारी लोकप्रियता से या अंदर की बात है मुझे नहीं पता है, ऑफिस की बात है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अब जो उनकी परेशानी रही हो, लेकिन हमको इसके लिए अनुमति नहीं मिल रही। हमारा प्रचार वाहन खड़ा है और हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। तो माना जाए कि ये भेदभाव किया जा रहा है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बड़ी पार्टियों की कुछ साजिश हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं। यही तो हमारा कहना है, यही तो हमारा कहना है कि बड़े बड़े लोग लगे हुए अपने प्रत्याशी को लेकर डटे। उनका चुनाव प्रचार कल से चल रहा है, उनके रथ को मिल गया परमिशन। हमारे चुनाव प्रचार रथ को नहीं मिल रहा है, हमारे वाहन को नहीं मिला है। जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी गाड़ियां चल रही हैं। ये भेदभाव तो क्लियर है। और हम तो कहेंगे, आप लोग पत्रकार हैं, मीडिया हैं, एक लोकतंत्र के 4 में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ आप हैं। आप अपने स्तर से भी इसकी छानबीन करें, पता करें कि निर्दलीय प्रत्याशी में से अधिकांश को तो मिला ही नहीं अभी तक। उसी में एक हम भी हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को मिल गया, जो बड़े तथाकथित बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, पहुंच वाले हैं, उनको मिल चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पिछले चुनाव में आप तीसरे स्थान पर थे, तो क्या लगता है इस बार वाकई में बड़ी पार्टियां डर गई है आपसे? हमें ऐसा ही लगता है।